हेलो, स्वागत है आपका कुशल डिज़ाइन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए ये हमने 1.5 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। इसमें चिकन वर्क हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो हमने कपड़े को इस तरह से लंबाई में फ़ोल्ड करके रखा है। अब मैं इसको एक बार फिर से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ पर बॉटम पार्ट की लंबाई हम रखेंगे 22 इंच। तो मैंने 22 इंच पे इस तरह से निशान लगाया और इस निशान के ऊपर से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। अब ऊपर की साइड से जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने फोल्ड करके रखा है। अब हम इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट और बैक एक साथ निकालेंगे। अब मैं यहाँ पर टॉप पार्ट की लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी। तो लंबाई मैं यहाँ पर टॉप पार्ट की रखूँगी 10 इंच और यहाँ पर शोल्डर का माप हम डालेंगे 5 इंच पे और 5 इंच ही हम यहाँ पर आर्म होल रखेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का माप डालेंगे। तो चेस्ट का माप मेरे मेजरमेंट में है 6.5 इंच और फिटिंग के निशान पर हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे और एक निशान हम बाहर की तरफ लगाएंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम यहाँ पर स्लीवलेस फ्रॉक बनाएंगे, इसलिए हम फ्रंट का और बैक का आर्म होल सेम ही कट करेंगे। अब हम यहाँ पर आधा इंच की गोलाई करेंगे। हम यहाँ पर कॉलर नेक बनाएंगे, इसलिए गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच और लंबाई हम रखेंगे 3 इंच और आधा इंच की गोलाई हम बैक के गले की करेंगे और यहाँ पर फ्रंट के गले की इस तरह से गोलाई करेंगे और आधा इंच का शोल्डर स्लोप देंगे। अब हम बैक के गले की कटिंग करेंगे। हमें यहाँ पर बैक के गले की ही कटिंग करनी है, फ्रंट के गले की अभी कटिंग नहीं करनी है। अब हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट के गले की कटिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट को हम सेंटर से भी कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट के 2 पीस बने हैं। इसी तरह से हमने लाइनिंग को भी कट कर लिया है, जिस तरह से हमने मेन फैब्रिक को कट किया था। अब हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल के ऊपर सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें आर्म होल की फिनिशिंग करनी है। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको सीधी साइड में पलटेंगे और आर्म होल के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर किनारे की सिलाई नहीं लगानी है, बल्कि एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। आर्म होल के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हम इसको नीचे से भी और ऊपर से भी लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। जिस तरह से हमने बैक पार्ट के आर्म होल की फिनिशिंग की है, बिल्कुल उसी तरह से हम फ्रंट के आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे और लाइनिंग के साथ इसको अटैच करेंगे। इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है और आर्म होल की भी फिनिशिंग कर ली है। अब हम इसको सेंटर से कट करके अलग करेंगे और जो टॉप पार्ट की लेफ्ट साइड है उसके ऊपर हम 2 इंच की पट्टी को इस तरह से रखेंगे सीधी साइड में और इन दोनों के ऊपर सिलाई लगा के इनको अटैच करेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करेंगे और इस पट्टी को हम अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने एक साइड पर पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट की राइट साइड लेंगे और इसके ऊपर दूसरी पट्टी अटैच करेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है और सीधी साइड के ऊपर हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करेंगे। अब इस पट्टी को हम अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे।
तो सबसे पहले हम दोनों की उल्टी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए शोल्डर अटैच करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर शोल्डर की भी फिनिशिंग करनी है। हम यहाँ पर बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और दोबारा से शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जब हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं तो इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह से हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम गले के ऊपर कॉलर अटैच करेंगे। उसके लिए हम गले को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर गले को मापेंगे, क्योंकि इसी हिसाब से हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो देखिए, कॉलर की लंबाई हमें 7.5 इंच तैयार रखनी है, यानी कि सिंगल करके ये 15 इंच आई है। तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे दोनों साइड से मार्जिन के लिए। तो मैंने ये 16 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। 1 से 1.5 इंच हम इसको एक्स्ट्रा कट करेंगे और कॉलर की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3.5 इंच रखी है। अब देखिए, यहाँ से हम 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और कॉलर की लंबाई हमें 7.5 इंच तैयार रखनी है। तो हम यहाँ पर 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर कॉर्नर से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब हम दोनों साइड पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो कॉलर में बुकरम का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर बिना बुकरम का कॉलर बनाऊंगी। अब हम कॉलर को सीधी साइड में पलटेंगे और जो ये कॉर्नर है उनको अच्छी तरह से बाहर निकालेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कॉलर को तैयार कर लिया है। अब हम इसके सेंटर में कट लगाएंगे। अब हम कॉलर को टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट की उल्टी साइड पर हम इस तरह से कॉलर को रखेंगे। जो ये सिलाई है इसको हम बिल्कुल कॉर्नर में रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इन दोनों को अटैच करना है। जो हमने कॉलर के ऊपर कट लगाया था वो बिल्कुल सेंटर में आया है। इसी तरह से हम पूरे गले के ऊपर कॉलर को अटैच करेंगे। अब हम कॉलर को सीधी साइड पे अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरह से 1/4 इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से हम कॉलर को अटैच करेंगे। अब देखिए, इस तरह से हमने कॉलर को अटैच कर लिया है और बैक साइड से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। बॉटम पार्ट के फ्रंट और बैक को कट करके हमने अलग अलग कर लिया है। अब हमने ये एक पार्ट लिया है, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है और सेंटर में एक कट लगाया है। जहाँ से इसकी फोल्डेड वाली साइड है वहाँ पर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर हम 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे। और देखिए, बाहर की साइड जो ये कपड़ा बचा है वो भी 4 इंच ही बचा है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ये निशान लगाएंगे। अब जो फोल्डेड वाली साइड है वहाँ पर हम नीचे की साइड 5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये प्लीट्स बनी है। अब हमने जो 2 ये निशान लगाए हैं इनके बिल्कुल सेंटर से हम इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे और दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और नीचे की साइड 5 इंच पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी प्लीट्स बनाएंगे जिस तरह से हमने ये वाली बनाई है। अब देखिए, इसी तरह से हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम एक पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से हम टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। पहले हमने ये बैक पार्ट को अटैच किया है। अब हम फ्रंट पार्ट के टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे।
पर इससे पहले जो टॉप पार्ट की राइट साइड है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिर्फ 1.5 इंच तक हम सिलाई लगा के गले को बंद करेंगे, पूरे गले को हमें बंद नहीं करना है। अब हम टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इन दोनों को अटैच करना है। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को तैयार कर लिया है। अब मैंने ये एक 2 इंच की पट्टी ली है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा के एक पट्टी तैयार करेंगे। अब हम इसके दूसरी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी में से हम 3-3 इंच के 4 पीस कट करेंगे। इस तरह से हमने ये 4 पीस कट कर लिए हैं। अब हम इनको फ्रॉक के ऊपर अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट में हमने जो साइड वाली प्लीट्स बनाई थी उनके ऊपर की साइड टॉप पार्ट के ऊपर हमें इस तरह से इनको रखना है, सिलाई से आधा इंच ऊपर की तरफ, और यहाँ पर इनको अटैच करना है। अब हम इनको नीचे की साइड इस तरह से पलटेंगे और आधा इंच अंदर की साइड पट्टी को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर रख के इसको अटैच करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से हम बेल्ट लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी प्लीट्स के ऊपर भी इस पट्टी को अटैच करेंगे। सेम इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर भी इन पट्टियों को अटैच करना है। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर भी पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। अब मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर जो सिलाई लगाएंगे उसके अंदर ही दबाएंगे ताकि वॉश करने के बाद ये बाहर की साइड ना निकले। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब बेल्ट बनाने के लिए मैंने ये एक बुकरम की पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई हमें अपनी फिटिंग के हिसाब से रखनी है। अब हम एक कॉर्नर से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको कट करेंगे। अब मैंने ये एक मैचिंग कलर का कपड़ा लिया है। इस कपड़े के ऊपर इस पट्टी को हमें प्रेस से चिपका लेना है। तो मैंने ये प्रेस से इसको चिपका लिया है। अब कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर से सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग करेंगे और इस बेल्ट को हम सीधा करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को सीधी साइड में पलट लिया है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रॉक को तैयार कर लिया है। ऊपर की साइड ये हमने 2 फैब्रिक बटन्स लगाए हैं और इनके नीचे हुक लगाया है यहाँ पे, और इसी तरह से हमने बेल्ट के ऊपर भी ये मैचिंग कलर के फैब्रिक बटन्स लगाए हैं और अंदर की साइड हुक लगाए हैं। और नीचे की साइड जो हमने प्लीट्स बनाई थी उनके ऊपर अच्छी तरह से हमने प्रेस करके इनको सेट कर लिया है। और देखिए इसका कितना अच्छा घेर आया है। इस तरह से हमने फ्रॉक को तैयार कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।